बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 पास ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू see the conditions in Japan and the China and Japan, what was the physiography that we have seen earlier, and in today's topic we will see about the Japan system, political system that we have seen in earlier part, that the shoguns were there and those who dominated over the daimyos also, and they were there to establish the things before the after the emperor, and the things were decided by the shoguns only. So this much we have studied in the last topic, and now we will study about the further and the economic condition and the Meiji's restoration. Meiji की जब गवर्नमेंट आई थी जापान में, तो what main particular efforts were put by them, that we'll see. So daimyo's capitals became bigger, daimyo's capital थी वो बड़ी बनती गई, और वहाँ की जो मेन सिटीज़ थी वो तीन थी आपकी मोस्ट पॉपुलर सिटीज़, ईडो, ओसाका और क्योटो. ईडो, ओसाका और क्योटो, दीज वर थ्री मेन बिग सिटीज़. ईडो जो है हमारा वो उसका जापान टोक्यो का पुराना नाम है. टोक्यो का पुराना नाम क्या है? ईडो है. तो ईडो, ओसाका एंड क्योटो, दीज वर द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी. सो दीज वर द मेन सिटीज़ एंड ग्रोथ ऑफ कमर्शियल इकोनॉमी एंड क्रिएटेड फाइनेंशियल क्रेडिट सिस्टम. अब क्या हुआ था कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ का जो कमर्शलाइजेशन है, कमर्शियल इकोनॉमी होती है, मार्केट होता है, दैट ऑल्सो ब्लूम्स. वो मार्केट भी नेचुरली अपने आप ग्रूम हो जाता है. सो देयर वॉज द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल इकोनॉमी एंड इट क्रिएटेड द फाइनेंशियल एंड क्रेडिट सिस्टम. अब फाइनेंशियल और क्रेडिट सिस्टम को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि व्हेन द मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिजाइडिंग द सिटी, जब सपोज कोई एरिया है जो बहुत डेवलप हो रहा है, जहाँ बहुत लोग रह रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स the things need to be produced, the things need to be distributed. So this happened there and merit became important. अब लोगों की जो योग्यता थी वो उनके स्टेटस से इम्पोर्टेंट हो गई. मतलब those who were the skilled one, they were getting the chance. मतलब जो skilled people हैं, merit जिनमें है, they are talented one, so they were just got the importance. So merit became important than the status, कि वो किस particular community में उनका birth हुआ, that was not the important one. The important thing was the merit, कि how much virtues they are having to hold the things. Then Japan was considered rich. अब जापान को rich माना गया. क्यों माना गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो rich माना गया because it imported luxury goods like silk from China and textile from India. अब क्या कर रहा था? ये import कर रहा था लग्जरी गुड्स की. देखिए अभी हम अगर जनरल में देखें सिनेरियो में, इफ़ समवन इज़ परचेजिंग द गुड्स ऑफ द डेली यूज़ like dal chawal या whatever staple things for the life, so we will say the ordinary people. If the people see the person purchasing car, luxury cars or something very expensive, so what we will find that the person is the rich one. So in such a way जापान क्या कर रहे थे? इम्पोर्ट कर रहे थे लग्जरी गुड्स का, सिल्क जैसी. कहाँ से कर रहे थे? चाइना से. और टेक्सटाइल्स का कर रहे थे इंडिया से. सो इट वॉज कंसिडर्ड दैट इट वॉज अ रिच कंट्री. रिच कंट्री थी, तब पैसा था, तभी वो उसको उन महंगी चीज़ों को खरीद रहे थे. द सिल्क फ्रॉम निशियन केम टू बी नोन एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. जापान में जो सिल्क था वो दैट वॉज निशियन का जो सिल्क था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना, बेस्ट बना वर्ल्ड में. मतलब वहाँ पे सेरिकल्चर हो रहा था, सिल्क फॉर्म से सिल्क प्रोडक्शन का वर्क जो था वो जापान में किया जाता. निशियन इज द प्लेस वेयर मोस्टली इट वॉज डन. तो निशिजन जो है वो उस जगह का नाम है जहाँ पे वो ट्रेड जो है वो हो रहा था. देन सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस. अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब आपका सोशल जो पॉलिटिकल चेंज आया, सिस्टम बना, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, सो देयर वर सम सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आए. कुछ लिटरेरी वर्क भी वहाँ पे स्टार्ट हुए. उनमें से एक है जापानीज, जो एंशियंट जापानी लिटरेचर था, स्टडी की जाने लगी उसकी. एंड टेल ऑफ द गेंजी, फिक्शन जो था, फिक्शन वर्क, दैट वॉज स्टडीड इन मोस्ट ऑफ द एरियाज. सो फिक्शंस वर रिटन, लिटरेचर वर्क वॉज डेवलप्ड एट द टाइम. दैट वॉज द सिंबल ऑफ द मीनिंग ऑफ द सोशल एंड द इकोनॉमिक चेंजेस. ये सिंबल थे उसके. सो द नेक्स्ट थिंग, द मेजीज रेस्टोरेशन. अब हमने बात की थी कि डेमियोज हुए, पहले एम्परर था, फिर डेमियोज, फिर आपका शोगुन्स ने कैप्चर किया, फिर मेजीज जब आए तो मेजी ने रेस्टोरेशन वर्क किया जापान में. सो ही मेड सो मैनी चेंजेस
फॉर द वेलफेयर ऑफ जापान बहुत सारे जो चेंजेस थे वो लाए, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फोकस दो चेंजेस कि कौन कौन से जो चेंजेस थे दैट वर इंट्रोड्यूस द टाइम न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बाय अल्टरिंग ओल्ड विलेजेस एंड डोमेन बाउंड्रीज। अब डोमेन बाउंड्रीज और ओल्ड विलेज के स्ट्रक्चर में नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। जब हम पुरानी जो व्यवस्थाएं होती हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनमें नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन व्हाट हैपन्स एट द टाइम, इट हैपन्स कि दैट पीपल आर गोइंग टू मेक देम अपडेटेड। तो चीज़ें अपडेट होंगी एंड जापान ग्रो करेगा। तो दिस वाज द मेन मोटो ऑफ देम टू फॉर ग्रोइंग जापान कि अल्टरनेशन ऑफ ओल्ड विलेज और डोमेन बाउंड्रीज, दैट इट वाज नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट to have enough revenue to maintain the local schools and health। अब क्या हुआ कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी उनके लिए ये ज़रूरी किया गया कि आप इनफ रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करें। जो भी पैसा वॉट एवर वी आर फाइंडिंग फ्रॉम द टैक्सेस or the subsidy or from the government or government is taking revenue from us, so that should be just invested, that should be just won on the people those who are giving the tax। तो जब तक रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं हम वेलफेयर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो रेवेन्यू कलेक्शन को फोकस करते हुए बात कही जिससे कि लोकल स्कूल्स और हेल्थ जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। So there must be proper revenue collection so that we can invest the things on the local schools and the hospitals। It also had to sense the recruitment entire for the military। अब military के लिए recruitment उसमें कुछ clause जो हैं वो एडअप किए गए। क्या थे वो? became necessary for all young men। 20 ईयर्स से ऊपर जितने भी यंग मैन हैं दे हैव टू डू द सर्विस फॉर द पीरियड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड इन द मिलिट्री। मिलिट्री में 20 ईयर्स से ऊपर those are the young men, they have to do the service for the nation। and it was good if you are doing something for the country you will have a good feeling in you and you will have the affection, you will have the attachment with the country जब आप उससे कुछ कर रहे हो। but it was made necessary for the young ones, those who reach at the age of 20, that they have to join the military service। then the next one on modern military, the new military force that was developed and a legal system to control the formation of political group। अब क्या हुआ? एक नई मॉडर्न मिलिट्री फोर्स जो थी उसको डेवलप किया गया। अब मिलिट्री फोर्स के मॉडर्नाइजेशन का क्या बेनिफिट मिलेगा? when this particular military force which is modernized, it is going to be present themselves, then the country will seem to be more strong। so military services का modernization किया गया and a legal system to control the formation of political group। अब पॉलिटिकल पार्टी के बनाने का एक लीगल सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी बना रहा है एंड देन वॉट एवर दे आर हैविंग इन देयर माइंड दे आर जस्ट टेलिंग फॉर द गवर्नमेंट। सो लीगल सिस्टम कंट्रोल बताया गया कि जो क्या कंट्रोल करेगा पॉलिटिकल ग्रुप के फॉर्मेशन को। देन मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी वो एम्परर के अंडर रखी गई। दीज आर द टू मेन थिंग्स विच नीड टू बी कैप्ट अंडर द एम्परर सो द करप्शन कैन बी just controlled, and these are the two main things which are going to run the country, जिससे कंट्री चलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वे और मिलिट्री। जो कि मिलिट्री क्या करती है? मिलिट्री हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है। मिलिट्री से वी आर फाइंडिंग आवरसेल्फ सेफ इन द पर्टिकुलर कंट्री एंड द ब्यूरोक्रेसी इज गिविंग द पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो देखिए आप क्या हमने पढ़ा था कि जो डोमिनेंस थे वो सिटीज़ जो बड़ी सिटीज़ थी वो एक नहीं थी, तीन थी आपकी, ईडो, ओसाका एंड क्योटो। एंड जो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी उससे कमर्शियल ग्रोथ भी हुआ एंड ड्यू टू द कमर्शियल ग्रोथ क्रिएटेड द फाइनेंशियल ट्रेड सिस्टम एंड मैरिड बिकेम इम्पॉर्टेंट ऑन द स्टेटस। देन जापान वॉज कंसिडर्ड टू बी रिच कंट्री। क्यों? क्या कर रहा था वो? इम्पोर्ट कर रहा था। कहाँ से इम्पोर्ट कर रहा था? लग्जरी गुड का silk from the China and the textile from the India। Then silk from Nishijan is came to be known as the best in the world। Nishijan place में जो silk बनी वो world की best silk कहलाई। Then when we see about the social and intellectual changes, तो study किसकी हुई? Ancient
जो जापानी लिटरेचर है उसकी स्टडी हुई कि टेल ऑफ गेंजी एक फिक्शन वर्क था, उसको बहुत दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट द टाइम। एंड देन द मेजी गवर्नमेंट जब वहाँ पे आई, उसका रिस्टोरेशन हुआ, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। वो क्या थे? न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इसमें क्या करेंगे? अल्टर करेंगे किसको? ओल्ड विलेजेस को एंड डोमेन बाउंड्रीज को। नेक्स्ट वन, इट वॉज नेसेसरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू हैव इनफ रेवेन्यू टू मेंटेन लोकल स्कूल एंड हेल्थ। एक इनफ रेवेन्यू कलेक्ट करें जो कि लोकल स्कूल और हेल्थ को मेंटेन करेंगे। देन इट ऑल्सो हैड टू सेंसर रिक्रूटमेंट सेंटर फॉर द मिलिट्री। अब रिक्रूटमेंट सेंटर कैसे? कि उन्होंने कहा कि नेसेसरी हो जाएगा, the people those who have reached on the age of 20 they have to join the military service. The next one that was the modern military force was developed, a legal system to control formation of the political group। एक नई मॉडर्न मिलिट्री फोर्स वो एस्टैब्लिश की गई और एक नया सिस्टम जो था जो कि लीगल सिस्टम पॉलिटिकल ग्रुप के फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा। देन जो मिलिट्री और आपका ब्यूरोक्रेसी थी दैट कैप अंडर द लीडरशिप ऑफ एम्पर, एम्पर उनको पर्सनली ऑब्जर्व करेगा। दीज वर द मेन थिंग्स विच हैपन इन द जापान। जापान के मेन जो चीज़ें रिस्टोर हुई वो ये हुआ था, इसके बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्कूल सिस्टम, एक स्पेशल नया स्कूल सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया एंड द मेन अदर इंस्टीट्यूट ऑफ दैट ऑल्सो, वो हम आपके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। डू रिवाइज द टॉपिक, डू रीड द थिंग्स फ्रॉम द बुक ऑल्सो, और बुक से पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू नो मोर अबाउट डिटेल हाउ द मेजी गवर्नमेंट कम और उनका किस व्हाट वाज द मोटिव ऑफ दैम एंड हाउ दे अप्लाइड सम चेंजेस दैट, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो दिस वाज द टॉपिक, सो डू रिवाइज द थिंग्स एंड वॉट एवर नोट्स आई एम सेंडिंग, डू रीड द नोट्स ऑल्सो एंड नोट डाउन इन नोटबुक। And one more important thing, when we will have the live interaction, we will just see the things line to line from the book, and we will have the more interaction, live interaction about the chapter. So that's all for the day. Do revise and don't forget to read from NCERT. Thank you so much.